हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यूनिट 3 स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं फेज रूल, वाटर सिस्टम, लेड एसिड बैटरी को कवर कर चुका हूं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं कोरोजन, क्योंकि कोरोजन के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोरोजन क्या होता है, उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रस्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ आयरन या रस्टिंग की मैकेनिज्म, और साथ में प्रिवेंशन। तो क्योंकि एक बहुत बड़ी वीडियो होगी तो इसको मैं कुछ पार्ट्स में, कोरोजन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से करके कवर करूंगा, ताकि छोटी छोटी वीडियो में छोटे छोटे स्टेप्स में आपको समझ में आ जाए। आप इसको पसंद आएगा तो ये आपको उम्मीद इसको समझेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मुझे कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं कोरोजन। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, धीरे धीरे जो सिल्वर होती है वो काली पड़ जाती है, चांदी काली हो जाती है, कॉपर के ऊपर एक टार्निशिंग लेयर हो जाती है, ग्रीनिश लेयर जम जाती है। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द कोरोजन। तो ये होता किस वजह से, ये होता है एनवायरमेंट के मॉइस्चर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से और अदर हार्मफुल केमिकल गैसेस की वजह से। ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही अनवांटेड, अनडिजायरेबल होता है और ये हम चाहते नहीं है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो वास्तव में हम कोरोजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होने वाली है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स into their undesirable metal oxides or metal salts by the attack of atmospheric oxygen, moisture and other gases is called corrosion। तो वास्तव में कोरोजन क्या हुआ, एक स्लो प्रोसेस हुआ जिसमें हमारी मेटल अनडिजायरेबल मेटल ऑक्साइड में या मेटल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, किसके द्वारा, बाय द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर गैसेस। फॉर एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूं कि किस कैटेगरी में हमारे कोरोजन के एग्जांपल आएंगे। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा आयरन के ऊपर कुछ टाइम बाद एक ब्राउनिश कलर का मटेरियल डिपॉजिट होता है, दिस कॉल्ड रस्टिंग। दूसरा आपने देखा होगा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, एजी एंड कॉपर। जो धीरे धीरे सिल्वर होती है, चांदी होती है और कॉपर होती है, वो धीरे धीरे टार्निश हो जाते हैं, उनके ऊपर ब्लैकिश और ग्रीनिश रेस्पेक्टिवली लेयर्स डिपोजिट होती है। तो ये सब एग्जांपल किस चीज के हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। इसके बाद बात करते हैं इसके कॉजेज क्या क्या होंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कोरोजन, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से कोरोजन होता है। तो सबसे पहला आपको फैक्टर मालूम है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, जो नमी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसी की वजह से क्या होता है, कोरोजन हो जाता है। दूसरा फैक्टर होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन है वो भी क्या काम करती है, वो भी ऑक्सीडाइज कर देती है किसी भी मेटल को उसके मेटल ऑक्साइड में, और यदि मॉइस्चर मिल जाए तो हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कोरोजन हो जाता है। थर्ड फैक्टर हम कह सकते हैं एसिडिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सब भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एक्सेप्ट दैट क्लोरीन, HCl गैस, if they are present in atmosphere they are also causes for the corrosion। एक्सेप्ट दैट कुछ और फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कोरोजन हो सकता है। इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मेटल, इम्प्योरिटी प्रेजेंट
इन मेटल, यदि मेटल के अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो भी कोरोजन हो सकता है, या फिर इम्प्रॉपर डिजाइनिंग, इम्प्रॉपर डिजाइनिंग, यदि डिजाइनिंग में कोई कमी है जिसकी वजह से वहां पर पानी या मॉइस्चर रुक रहा है तो भी क्या होगा, इम्प्रॉपर डिजाइनिंग की वजह से मेटल कोरोड हो जाएगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यदि मेटल की सरफेस पर, मेटल सरफेस जॉइंट्स, क्रैक्स एसेट्रा, हेयर क्रैक हो, मेटल की सरफेस रफ एंड टफ हो, उसके ऊपर जॉइंट हो, वेल्ड हो, नट एंड बोल्ट हो, तो उनकी वजह से भी क्या होता है, कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से इस वाले पार्ट में हम कवर कर रहे हैं कि कोरोजन क्या होता है और उसके कॉजेज क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।